हाँ बाबा, you can crack CLAT even if you start your CLAT PG preparation today. And yes, it needs a whole lot of extreme dedication and a plan, and I can help you with that. Hey guys, I am Chia, your CLAT PG mentor from Juris Edge, and today I am going to help you create the best 100 days plan for your CLAT PG preparation. So let's go. So the first thing that you need to do is complete all your basics in maximum 20 to 25 days. ठीक है, this is the utmost limit that I can give you. ठीक है, अब now there are two kinds of people. One who has already started their preparation long back. ठीक है, so you need to revise everything that you have studied until yet. ओके, सो उसमें क्या करना है आपको, 4 डेज में अपने 20 to 25 डेज को आप डिवाइड कर लीजिए, एंड 4 डेज के ब्रैकेट में आप मेजर माइनर लॉज में उसको डिवाइड कर लीजिए और उस हिसाब से आप करिए 4 डेज के लिए। फिर आप 1 या 2 ही सब्जेक्ट्स को पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 4 डेज के लिए चूज किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम पढ़ूंगी, तो मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम पढ़ूंगी ताकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, एंड इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रेपरेशन तो फिर आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी भी 100 डेज में अगर 5 दिन भी एक्स्ट्रा बचे हैं तो अभी से वो मेहनत करना चालू कर दो, एंड ऐसे ही करो कि एक सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आप पढ़ो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, आपको 2 मॉक्स पर वीक तो देने ही हैं। ठीक है, 2 मॉक्स पर वीक देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ मॉक्स आपने मॉक्स की तरह दिए। ठीक है, प्रैक्टिस की बात अभी हमने करी, सिर्फ मॉक्स की बात करें तो आपने 2 मॉक्स तो दे ही दिए, करेक्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप इन्हीं में से, जैसे आपके पास 4 मॉक्स थे, आपने उससे 2 मॉक्स उठाए हैं ना, वो 2 मॉक्स आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपके पास अब 2 मॉक्स बचे हैं, उनको भी आप धीरे धीरे करके अटेम्प्ट करना चालू करो। जैसे अगेन 4 5 क्वेश्चंस आपने थोड़े क्वेश्चंस आपने खुद से कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना चालू करो। थर्ड पॉइंट इज एनालाइज वट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक को एनालाइज किया और बाकी सब खत्म। अगर आप थोड़ा करके क्वेश्चंस करो, अगर आप 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो पर डे तो भी आप उसको एनालाइज करो। ठीक है, बहुत मतलब अटमोस्ट नेसेसिटी वाली चीज़ है ये। और एनालाइज जब कर रहे हो तो स्कोर को मॉनिटर मत करो, स्कोर को मॉनिटर नहीं करना है। हमें किस चीज़ को मॉनिटर करना है, हमको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। अब ये प्रोग्रेस क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने बेसिक्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया, आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए या आपने कुछ भी कंप्लीट कर लिया, तो वो आपका प्रोग्रेस है। स्कोर सिर्फ स्कोर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ही क्योंकि निर्भर करता है, तो हम स्कोर को नहीं डिफाइन करने देते हैं कि हमारी प्रैक्टिस या हमारी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, सो एनालाइज करने का जो तरीका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लास्ट जो चीज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदर देन मॉक्स आपको एवरी डे, अदर देन मॉक्स एंड प्रैक्टिस, आपको एवरी डे अब CLA पढ़ना चाहिए। करेंट लीगल अफेयर्स के जितने भी एडिटोरियल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। आपको सिर्फ रीड करना है, नो नोट्स मेकिंग, नथिंग, सिर्फ रीड कर लो और थोड़ा बहुत समझ लो कि अच्छा आज ये भी हुआ है। इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन दैट यू आर पुटिंग इन योर हेड, राइट, फीडिंग योर सेल्फ इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करेंट लीगल अफेयर्स के एडिटोरियल्स पढ़िए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाते हैं, मोस्टली आते हैं क्योंकि ये करेंट लीगल अफेयर्स इज अ वेरी मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस, तो आपको इसको भी कवर करना है। तो अगर क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट यू हैव द वोकैबुलरी नॉलेज, है ना। हमको नॉलेज नहीं चाहिए, हमको वोकैबुलरी ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि पढ़ने में हमको टाइम ना लगे।
हम पढ़ेंगे, हमको वैसे भी नॉलेज याद आ जाएगी, लेकिन वोकैबुलरी नहीं होगी तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए वोकैबुलरी बहुत नेसेसरी है, इसलिए आपको CLA रीड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो वेयर टू फाइंड मी। बाय।